तो आज लेके आ गए हैं भाई हम लेक्चर नंबर 3, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंटली रहेगा आपका एनर्जी के जो वर्क एंड एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको लेके आए हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देना, सब कॉन्सेप्ट्स पहले लेक्चर में आप लोग कर चुके हो, तो वही सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगी। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, क्वेश्चन है सबसे पहले, इन पोल वॉल्ट गेम अ गर्ल wants to jump to a height of 5 मीटर, द वेलोसिटी एट विच शी शुड रन विल बी। एक लड़की है और जो पोल वॉल्ट का जो गेम है उसमें उसको हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट 5 मीटर तक कूदना है, उतनी हाइट तक कूदना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि उसको किस स्पीड से दौड़ना चाहिए ताकि वो उस हाइट तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट चीज में यही है कि जितनी तेज वो दौड़ेगी उतनी हाइट तक पहुंच पाएगी। ठीक है, अगर कम दौड़ेगी, धीरे धीरे चलेगी, तो हाइट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दौड़ रही है लड़की और उसके बाद उसको हाइट तक कूदना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जब दौड़ रही है वो तो उसमें मास है, वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर क्या है, वो एक हाइट तक पहुंच जा रही है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, जो थी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी जो काइनेटिक एनर्जी है वो, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस टाइम वो दौड़ रही है और जिस टाइम वो कूद रही है, वहां पे जो जब पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट हो जाएगी, उस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा जब वो हाइट पे होगी, तो एम जी एच। तो इसको इक्वल रख देना है यहाँ पे, और एम से एम कैंसिल अप हो जाएगा, तो वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 2gh, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा √2gh। मास की इसमें जरूरत ही नहीं है, चाहे मास कुछ भी हो, सबके लिए सेम यही रहेगा। तो वैल्यू रख देंगे 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दी हुई है तो 10 रख दोगे, और किस साइड तक उसको कूदना है, 5 मीटर तक कूदना है, तो 5 की वैल्यू रख देंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा भाई 10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी भाई। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख देना जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है भाई, ए बॉय वेइंग 40 किलोग्राम मेक्स अ हाई जंप ऑफ 1.5 मीटर। एक लड़का है और 1.5 मीटर का एक हाई जंप वो लगाता है। व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। पहली चीज तो ये कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो रहेगा, जब कूदेगा, ऊपर कूदा वो उछला, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये आपको बताना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये आपको बताना है। व्हाट इज द वर्क डन बाय बॉय, लड़के ने जब ऊपर कूदा, ऊपर उठा, तो कितना वर्क किया ये आपको बताना है। एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो उसके ऊपर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया वो आपको बताना है। तो देखो भाई, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो देखो इस तरह से कुछ है। एक ही बंदा है, ये क्या है, इसको इस तरह से हाई जंप लेना है, वहीं का वहीं खड़ा होकर कूद रहा है, वो दौड़ के नहीं कूद रहा है। इस चीज को ध्यान रखे क्वेश्चन में, क्योंकि अगर वो दौड़ के भागते हुए जा रहा है फिर कूद रहा है, तो उसमें जब हाइट पर पहुंचेगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो वहीं पे उछल रहा है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, आपका वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहला हम आपको लेके चलते हैं, पहला वाला जो ऑप्शन है वो ये है, सिंस वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट v इक्वल टू जीरो। वो पूछ रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जैसे ही ऊपर पहुंचा, ये उछला और यहाँ पहुंचा था हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वहां आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी की वैल्यू कितना रख दोगे, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। दूसरा है आपका, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, जब हाईएस्ट पॉइंट पे था, यहाँ पे था वो, देखो ये इसको हाईएस्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, यानी कि एच हाइट है, सपोज वो एच हाइट तक कूदा, ठीक है, तो
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। m उसका दिया हुआ है भाई मास 40 किलोग्राम है, g की वैल्यू 10 दी हुई तो 10 रख देंगे, और कितना हाइट तक है भाई 1.5 मीटर तक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 600 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू 600 जूल। तो ये इसका दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन बाय बॉय, वर्क के बॉय के द्वारा वर्क कितना किया गया, वर्क कितना किया जाएगा भाई, वर्क का आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा बाय द बॉय डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू एस। एफ क्या है भाई, लड़के को ऊपर कूदने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स उसको उतना लगाना पड़ेगा जितना उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि mg। mg इसका वेट है जो नीचे को लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उतना ही आपको लड़के को ऊपर उठने के लिए फोर्स खुद लगाना पड़ेगा, तो mg फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि mg फोर्स यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब आपका जो वेट है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो mg। और कितना हाइट तक कूदा वो डिस्प्लेसमेंट है, तो h हो गया इज इक्वल टू 600 जूल। तो ये आ गया, तो वर्क लड़के के द्वारा जो वर्क किया गया वो 600 जूल हो गया। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 600 जूल है और वर्क डन भी 600 जूल है। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो वर्क डन बाय द बॉय विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ 600 जूल, तो उतना ही वर्क करेगा। दूसरा तरीका ये भी है इसका करने का, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 है व्हाट इज द वर्क डन बाय, ऑप्शन नंबर 4 है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो भाई यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी वापस थर्ड वाले जो ऑप्शन पे वहीं पर चलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर को हुआ, लड़का ऊपर गया, और लड़के ने जो फोर्स लगाया वो भी ऊपर को लगाया, तो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, इसलिए वर्क डन बाय द बॉय आएगा पॉजिटिव, तो 600 जूल आया था। अब क्या हो रहा है, जैसे ही लड़का ऊपर उठा ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे को लग रहा था भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। आपको कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर में हमने क्लियर कराई थी, ये जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव है यहाँ, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा 180 का हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा भी आप लगाओगे तो 180 या कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी -1 होगा, तो माइनस एफ एस इसलिए यहाँ पे आया है, तो माइनस का एम जी एच। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है नीचे को, कितना लग रहा है भाई एम जी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर, तो इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर, और एच डिस्प्लेसमेंट है जब, तो -600 जूल। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क ऑन द बॉय विल बी इक्वल टू -600 जूल। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये इस तरह का एग्जांपल मैं लेके आया था ताकि आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये किसी भी न्यूमेरिकल में आप जब जरूरत होगी तो आप लगा पाएंगे आराम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। A car is accelerated on a leveled road and acquires a velocity of 4 times of its initial velocity, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार। देखो एक कार है जो एक्सेलरेटेड होती है, एक लेवल्ड रोड है, बिल्कुल सीधा, मतलब ऊंचा नीचा नहीं है, कोई हाइट नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, उस पर चल रही है, उसमें एक्सेलरेशन है, तो और उसकी स्पीड है जो इनिशियल स्पीड की 4 टाइम्स हो जाती है, यानी कि स्पीड उसकी बढ़ेगी, जब एक्सेलरेशन रहेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार। अब बात आ रही है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वो ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है डज नॉट चेंज, चेंज ही नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी। चौथा ऑप्शन है बिकम 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का 16 टाइम हो जाएगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं, बात पोटेंशियल एनर्जी की हो रही है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात हो रही है तो उसका जो फॉर्मूला सबसे पहले आप वो लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अगर ये कार चलती हुई जा रही है लेवल्ड रोड पे तो h की तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है भाई, h तो उतना का उतना ही है। वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जरूर चेंज हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो mgh पे डिपेंड करती है, और ना तो m की वैल्यू बढ़ी, ना g की वैल्यू बढ़ी चेंज हुई, और ना h की वैल्यू कोई चेंज हो रही। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपके हिसाब से भी चेंज नहीं आना चाहिए, और बात सही यही है कि नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ऑप्शन आपका सही हो गया, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर वो पूछता, हालांकि उसने नहीं पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी आपकी 4 टाइम्स हुई है तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वेलोसिटी 4 टाइम्स हुई तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी भाई, अगर पूछता है वो क्वेश्चन तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क अगर कहीं हो रहा है तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी, कितना एंगल होगा भाई, 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा। देखो भाई कैसे कर सकते हो, आपको पता है इस चीज का कॉन्सेप्ट में अपने पढ़ चुके हो। वर्क डन आपको पता है एफ एस कोस थीटा है, एफ वेयर एफ इज द फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो जब थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो होगा, पहले हम ऑप्शन लेके चलते हैं, जब थीटा जीरो होगा तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी भाई एफ एस। तो यहाँ पे तो नेगेटिव वर्क नहीं हुआ, पॉजिटिव वर्क है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो देन कोस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, देन वर्क कितना आ जाएगा एफ एस अपॉन √2, ये भी पॉजिटिव है पूरा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब थीटा इज इक्वल टू अगर 90 हो, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 होगा। अब तीसरी चीज है, अगर एंगल 180 का हो, यानी कि फोर्स 180 का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो आपको पता है, ऐसे भी पता है कि वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव होगा, और नहीं तो आप फॉर्मूले में रख के देख सकते हो। कोस 180 की वैल्यू रखोगे भाई, थीटा इज इक्वल टू 180 रखोगे तो कोस 180 आ जाएगा -1, जब कोस 80 -1 आएगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एफ एस। इसका मतलब वर्क डन इसमें यहाँ पे नेगेटिव होगा जब आपका एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, एन आयरन स्फेयर ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक स्फेयर है भाई वो 10 किलोग्राम का है, हैज द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्फेयर ऑफ 3.5 किलोग्राम। एक एल्यूमिनियम का स्फेयर है, दोनों का साइज सेम है क्योंकि डाया दोनों का सेम है। बोथ द स्फेयर आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर, एक टावर से दोनों स्फेयर्स को एक साथ गिरा देते हैं। ठीक है, when they are 10 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर हैं, देन दे हैव सेम, तो क्या चीज सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम होगा उनका, मोमेंटम सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी या काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्या चीज सेम होगी भाई उनकी। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, देखो अब समझ जाओगे ध्यान से। ये दो बॉल हैं, दो स्फेयर हैं भाई, एक 10 किलोग्राम का है जो आयरन का है, लोहे का है, और दूसरा एल्यूमिनियम का है 3.5 किलोग्राम का। आपको पता है कि एल्यूमिनियम हल्का होता है तो इसलिए सेम साइज है, लेकिन फिर भी वेट इसका, मास इसका कम है। ठीक है, अब इस टावर से दोनों को एक साथ गिराया जाता है। ठीक है, और जिस टाइम ये ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे थे, उस टाइम पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि क्या चीज इन दोनों में सेम होगी, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा या मोमेंटम सेम होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा या काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। ठीक है भाई, मास अलग अलग है दोनों के, तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले आपको फार्मूला ढूंढना है, क्या भाई mgh, आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, अब दोनों के लिए देखते हैं क्या है, h तो दोनों के लिए सेम हो गई, ग्राउंड से हाइट सेम है, g भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन मास अलग अलग है दोनों के, एक का 10 किलोग्राम है, एक का 3.5 किलोग्राम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी क्योंकि मास अलग है, तो ये तो सेम नहीं हो सकती, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सी नहीं है। दूसरी चीज आती है आपका मोमेंटम, मोमेंटम P इक्वल टू होता है आपको पता है m इंटू वी, m दोनों का अलग अलग है, वेलोसिटी तो सेम होगी क्योंकि ऊपर से गिराएंगे, फाइनल वेलोसिटी सेम होगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाएंगे, लेकिन मास तो अलग अलग है भाई, जब मास अलग अलग है तो मोमेंटम भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तीसरा आता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी m यूज हो रहा है, आपको पता है हाफ mv², तो जब दोनों का मास अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन आप इंपॉर्टेंट चीज एक नोट कर ले, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉलिंग है, ऊपर से कोई गिर रहा है, तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, और एक्सेलरेशन जो रहता है वो सबके लिए कांस्टेंट रहता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे हल्की हो भारी हो, वो कांस्टेंट रहता है, और उसकी वैल्यू, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम फॉर बोथ, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। तो इसका मतलब दोनों के लिए सेम क्या है भाई, एक्सेलरेशन है, ना तो मोमेंटम है, ना काइनेटिक एनर्जी, ना पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के लिए सेम क्या है, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है,
डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मोमेंटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है भाई, या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा। फॉर्मूला आप लगाएंगे, डब्ल्यू का क्या है भाई, वर्क डन क्या है, एफ एस कोस थीटा, जनरल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। तो इसमें आप देखो डिस्प्लेसमेंट तो आपका आ रहा है एस, तो इस पर तो डिपेंड करता है भाई, फोर्स अप्लाइड भी आ रहा है, ये भी आ गया, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या चीज नहीं, इनिशियल वेलोसिटी का कोई नाम ही नहीं है, तो इसका मतलब वर्क डन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ये इसका आंसर हो गया भाई, ऑप्शन डी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एज शोन इन डायग्राम। एक बंदा है और स्टोन को उसने ऐसे ऊपर फेंक दिया, व्हेन इट रीचेज पॉइंट पी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर द स्टोन। स्टोन के लिए कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्या भाई, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी क्या भाई, इट्स वेट्स है, वेट सबसे ज्यादा होगा क्या भाई, वेट तो हो नहीं सकता क्योंकि मास तो उसका उतना ही रहेगा, वेट होता है mg, तो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है mgh, और जब सबसे ज्यादा हाइट यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एट द पॉइंट पी वेलोसिटी सबसे कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी एट पॉइंट पी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन अगर कोई ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही, सब जगह सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन इसका सी सही है भाई। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 4, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का, और विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रहेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट आपको समझाई जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर फिर रहेगा 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन पावर, पावर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, तो अभी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल करके देखेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं हो रहा है तो आप डाल सकते हैं, मैं उसको आपको सोल्यूशन भेज दूंगा विद वीडियो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और शेयर करें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच भाई, ओके।